हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए 18 तारीख को छठ पूजा आ रही है। कहते हैं ना, छठ पूजा जो औरतें बहुत धूमधाम से करती है, सब ये ज़्यादातर बिहारी लोग करती हैं और भी बहुत सारे यूपी के लोग करते हैं। ये पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। तो जैसे मैंने करवा चौथ का व्रत बताया था ना, वैसे छठ पूजा भी अभी हर कोई करता है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। इसका महत्व जानना बहुत ज़रूरी है, ये क्यों की जाती है। तो ये पूजे का अर्थ ही ऐसे है कि एक बार ये विष्णु जी के पास ना दो औरतें गईं। एक औरत, दोनों औरतों को बच्चे नहीं थे, तो भगवान ने कहा था कि भगवान ने उनके सामने दो बच्चे रखते हैं। मतलब एक माँ का स्वरूप बता रहे हैं। कोई कोई माँ इतनी दिल से निर्दयी रहती है कि उसको बच्चों का, मतलब भगवान ने उनको बच्चों का सुख दिया है तो भी उनके लिए, कहते हैं ना, कोई कोई बच्चा इतना अटैचमेंट रहता है कि दूसरे बच्चे की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो उसमें भगवान ऐसे दो बच्चे रखते हैं। विष्णु जी दो बच्चे रखते हैं। कहानियाँ मैंने बचपन में माँ से सुनी है। दो बच्चे रखते हैं और दोनों बच्चों को बोलते हैं कि जाओ, एक पालने में बच्चे को रखते हैं और दोनों औरतों को बोलते हैं जाओ, जो उस बच्चे का बाल ऐसे नोच के, बाल को ऐसे नोचते हुए मेरे पास लाएगा ना, ऐसा बाल से पकड़ के लाओ, गोद में उठा के मत लाओ, उसको मैं बच्चा दे दूँगा। तो वो उधर उनकी भी, कहते हैं छठ मैया भी रहती है, तो वो एक दोनों औरतों को बच्चा नहीं रहता है। दोनों औरतें वहाँ जाती हैं और ये क्या बोलते हैं, एक औरत तो जाती है और बच्चों को हंसते खेलते देख के, खिलखिलाते देख के उसके मन में दया आ जाती है। आके विष्णु जी को बोलती, नहीं भगवान, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी खुशी के लिए किसी के बच्चे की हत्या नहीं कर सकती। जैसे बाल, मैं तो उसको खिलखिलाते देखते हंसते ही मेरा दिल भर आया, मैं तो ये पाप नहीं कर सकती। और जो दूसरी है वो तो बोलती, नहीं मुझे तो बच्चा चाहिए, अब चाहे किसका भी हो, मरे जिए, मुझे क्या, मुझे तो बच्चा चाहिए। ऐसे करके वो जाती है, बच्चे को ऐसे उठाती है, पूरा नोचते हुए एकदम ऐसे लेके आती है। वो तो माया का बच्चा रहता है, माया रूप में विष्णु जी के पास लेके आती है और बच्चा पूरा लहूलुहान हो जाता है। तो भगवान उसे श्राप देते हैं कि जा, जब तेरे दिल में दया माया ही नहीं है बच्चे के लिए, तो तू बच्चा लेके क्या करेगी, जा तू आजीवन निर्वंशी रहेगी, कभी तुझे बच्चा नहीं होगा। और उस औरत को तुरंत बच्चे का सुख देते हैं। और उस दिन कहते हैं ना छठी माई, ये भी एक छठी माई और कोई नहीं, माँ लक्ष्मी जी का ही रूप है। छठी माई का दिन रहता है, उस दिन दोनों मियाँ बीबी, बृहस्पतिवार और लक्ष्मी जी दोनों जन से आशीर्वाद देते हैं कि जो आज के दिन जिससे भी, कहते हैं ना, जिसको भी लड़का स्वरूप, जिसको भी बेटा रहेगा, जो भी ये छठी मैया की पूजा करेगा और अपने लड़के को छठी मैया की पूजा करके गले में छठी मैया का धागा डालेगा, उसे आजीवन वो दीर्घायु रहेगा, उसकी वंशज अच्छे चलेंगे, उसके वंश में कभी बच्चे, मतलब कभी भी वंश की कमी नहीं होगी। यह आशीर्वाद मिलता है। इसके लिए 18 तारीख को, देखो जो मुझे जानकारी मैं बता रही हूँ, और लोगों क्या, तो आज के दिन हर कोई, इनकी माएँ बहुत कठिन उपास रखती है। आपको मैं 3 दिन का व्रत रखती हैं बेगर खाना पीना खाएं। जाके सुबह सुबह सूर्य भगवान के सामने गंगा नदी में नहा के गीले कपड़ों से घर तक आना, गीले कपड़ों से आके 3 दिन व्रत रखना, तीसरे दिन व्रत छोड़ती हैं, सबको बांटती हैं। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, हम भी ये व्रत नहीं करते, लेकिन मैंने इस बार माना है कि छठ मैया, अगर मुझे भी मेरा केशव आ गया ना, तो अगले साल मैं भी धूमधाम से 3 दिन का व्रत रख के आपके पास ज़रूर आऊँगी। और ये आप लोग भी, जो भी कहते हैं जिसको बच्चे नहीं है, वो भी ये व्रत रखिए। बहुत कठिन है, किसी से सुनिए करिए, लेकिन बहुत अच्छा है व्रत, बहुत अच्छा फल मिलता है। ये एक माँ का प्रतीक है। एक्चुअली आपको सच्ची बोलूँ ना, किसी को तो भगवान ने इतने बच्चे दे दिए ना कि उनकी उसको वैल्यू ही नहीं है बच्चे की। आपको बताओ, कितनी औरतें बच्चा गिरवा देती हैं कि कुछ गलत काम करेंगे, बच्चा गिरवा देती हैं, बच्चे पे दया नहीं खाते। ऐसे मत कीजिए, बच्चे बहुत नसीब से मिलते हैं। देखिए मुझे भी बहुत से जन चिढ़ाते हैं, 14 साल में बच्चा, आपकी इतनी बड़ी बड़ी लड़की, आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म वाली बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, मेरे लिए फल रुका है, मैं इसको अपने स्वार्थ के लिए गिरा दूँ, ये अच्छी बात है क्या? नहीं ना। हम अगर किसी से प्यार करते हैं, उस प्यार को छुपाने के लिए हम आपसे, इस नन्ही सी जान ने क्या गलती की है? अगर इसमें नन्ही सी जान को मार दूँ तो ये सही होगा? इज्जत के लिए, इज्जत और आजू बाजू के डर के लिए, तो लोग क्या कहेंगे, पड़ोस वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? खाने देने आते हैं क्या, खाना खिलाते हैं आके? जब मुसीबत पड़ती है ना, तो परछाई भी साथ छोड़ के चली जाती है। सगे माँ बाप भी अपने नहीं होते, तो लोग क्या करेंगे? लोकतंत्र में मत जाइए। फिर वही जब बच्चा बड़ा होता है, नाम करता है ना, तो सब बोलते हैं हाँ। अभी आप एक एग्जाम्पल देखिए, बच्चे अगर मस्ती करते हैं या कुछ गलती करते तो माँ पे नाम आता है, तुम्हारी परवरिश कैसी है। और वही बच्चे अगर नाम कमाते, अरे देखो उसका बेटा ऐसा नाम कमाए, ऐसे होता है। ऐसे मत करो। और जहाँ कहते हैं ना 2-3 लड़के हो तो भेदभाव मत करो यार, दोनों बराबर रहते हैं। भेदभाव करके माने में माँ अपने आप को ही गाली देती है। इंसान कभी कभी क्या बोलेगा, सौतेली माँ है क्या, ऐसा हरकत की, बताओ। ऐसे मतलब एक सवाल उठता है मन में, जब इंसान देख रेख नहीं करता है या कुछ ऐसा
सवाल उठता है ना, तो आदमी के दिमाग में क्या होता है कि सगा बच्चा ये सौतेला है कि इतना मतलब इतना उसके लिए वो सोच रहे हैं। बच्चा कैसा भी हो, बच्चा बच्चा होता है, औलाद औलाद होती है, औलाद को बराबर प्यार दिया जाता है। और जो औरतें बच्चा गिराती हैं उनके लिए हमेशा एक बात है, कभी फल गिराओ मत। एक एक औरतों को जाके देखो, बरसों बरसों तरस जाते हैं बच्चों की किलकारियाँ सुनने के लिए, और हमें भगवान दे रहे तो हम उठा के फेंकते हैं। ये गलत बात है, ये सही नहीं है। बल्कि ये सही है कि 10 के साथ मुंह काला करो और मुंह छुपाओ, वो सही है कि बल्कि बच्चे को पैदा करके हम उसको मान सम्मान देते, वो सही है। और आज की दुनिया में तो एक औरत इंडिपेंडेंट है, उसको बाप के नाम की कोई ज़रूरत नहीं। एक औरत खुद अपने बच्चों को पाल सकती है, हमें कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो अपने खुद ही तीनों बच्चों को पालती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मेरा सीधा कहना है, सामने वाले को हमारी ज़रूरत है, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले हमारी ज़रूरत है, बच्चा हमारा है, हम पाल पोस के बड़ा कर सकते, सब कर सकते, बाद में हक नहीं जताने का। लेकिन एक एक माँ ऐसी होती हैं जिनको कुछ फ़ायदा नहीं बोल के, उनको अपना कहते हैं ना लायक नालायक सुनती है, लेकिन ये नहीं सोचती है कि जो बेटा एक एक बेटे की एक शान होती है। एक एक बेटा ना अपनी जिम्मेदारी समझता है, अगर उसने कहीं कुछ गलती की ना जिम्मेदारी निभाता तो उसमें माँ का नाम रोशन होता है कि माँ की परवरिश बहुत अच्छी है। लेकिन उसमें ना माँ और बाप को क्या लगता है ना, हमारी परवरिश खराब है, कहाँ से नालायक बेटा पैदा हो गया। ये नहीं देख रही कि मेरे बेटे ने नाम नहीं खराब किया, उल्टा वो चीज़ें संभाल रहा है। वैसे मत कीजिए, अपना फल फल होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, उसे संवार के सजा के रखिए। क्योंकि एक एक बार कहते हैं ना, कहीं कहीं ऐसा होता है कि माँ बाप अच्छे होते हैं, बेटे नालायक निकलते, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि बेटे अच्छे होते हैं, माँ बाप नालायक निकलते हैं। ये हाल हो जाता है। तो दोनों बराबर पल्ला संभाल के रखने के लिए दोनों को समझ के चलना पड़ता है। दिल मत दुखाइए किसी का। ये छठ माँ की पूजा का यही एक स्वरूप है कि ये सोचिए, एक माँ कितना संघर्ष करके बच्चे को पैदा करती है। लेकिन एक एक जगह ऐसी है कि माँ संघर्ष, और जिसको ऐसे ही मिल गया ना, जिसको बगैर मांगे मिल गया ना, उसको उसकी किसी वैल्यू नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मिल गया ना, है ना हमारे पास, बहुत हो गया। ऐसे मत करिए। बेटियों की भी इज्जत कीजिए, ऐसा नहीं कि बेटे भी रखिए, बल्कि बेटियां भी होती तो भी रखिए। मुझे तो अगर बेटी भी होगी ना तो भी मैं छठ माँ की पूजा रखूँगी, क्योंकि जन्म और मरण तो ऊपर वाले के हाथ में। तो ये इस चीज़ का मान ज़रूर रखिए, ये बहुत ज़रूरी है एक माँ के लिए। कि जिस तरह से बेटों को कहा जाता है, एक माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अपना मान सम्मान बनाए रखें। एक वक्त आता है जिस वक्त हमें अपनी मर्यादा कम करनी पड़ती है, उसको बना के रखें। अगर आप बना के नहीं रखेंगे, कोई मीनिंग नहीं है। जैसे देखिए बचपन होता है जब माँ डांटती है, बेटा मार खाता है। लेकिन बेटा जब बड़ा हो जाता है तो माँ को उसके सामने सोच समझ के बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि बेटे ने पलट के जवाब दे दिया, तू होती कौन है बोलने वाली, ऐसे नहीं। एक तहजीब रखो। हर वक्त हुकूमत हर वक्त नहीं चलती, समय के साथ बदलने में ही भलाई रहती। जब आप समय के साथ बदलेंगे, समय के साथ चलेंगे, वहाँ इज्जत बनी रहेगी, ज़िंदगी भर का साथ बना रहेगा। और आप अगर सोचेंगी कि मैं हमेशा अकड़ के रहूँ, इस घर में मेरा ही पल्ला जमा रहे, मैं जो सोचूं वही होगा, वैसी जगह पे क्या होगा माने में, बच्चे इरिटेटेड होके निकल जाएंगे। बच्चे दोस्त बनना चाहते हैं, बोझ बनना नहीं चाहते, और ना अपने पे बोझ लेना चाहते। ये जो कितने माँ बाप को जाके रखे आ जाते ना इधर वृद्धाश्रम में, क्योंकि उनकी ये पर्सनल बातों में बोलने से परेशान हो जाते हैं। एक एक जगह पे क्या करती हैं माएँ कि बहुओं पे राज चलाने के लिए मैं जो बोलूँ वो करेंगे, तो क्या करेंगी, बहुओं को साल भर 2-2 साल मायके छोड़ देंगी। उसमें भी नहीं सोचती कि बेटे का क्या होगा, क्योंकि एक औरत तो भले 2-4 महीना बगैर औरत आदमी के रह सकती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि मेरा बेटा पहले है, बाद में किसी का पति बन चुका है, एक बड़ा आदमी बन चुका है, उसको औरत की ज़रूरत है। ये बात सोचनी ज़रूरी है, क्योंकि एक थिंकिंग, एक प्रैक्टिकल आदमी सोचा जाए ना, तो एक आदमी को औरत की ज़रूरत रहती है। वो दिन भर माँ की गोद में कैसे पड़ा रहेगा, दिन भर माँ के आंचल में कैसे पड़ा रहेगा, उसको भी औरत की ज़रूरत है। फिर वही आदमी अगर बाहर जाके गलत करता है तो माँ उसे थप्पड़ मार के कहती है कि तुमने गलती किया। वो अपनी गलती नहीं याद करती कि मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने मियाँ बीबी को साथ में कंटिन्यू रहने दिया होता, अपनी दादागिरी थोड़ी कम की होती, तो आज इस परिवार बचा रहता। परिवार बिगाड़ने वाली भी वही औरत होती है, और बाद में वो दोष भी देने वाली वही औरत होती है। तो थोड़ा सी मेंटेलिटी बदलो और अच्छे से रहो, तभी परिवार चलेगा। लेकिन अगर आप हुकूमत की गाड़ी लेके चलोगी ना, तो एक दिन आप अकेले रह जाओगे और गाड़ी बाहर निकल जाएगी, पूरे परिवार तितर बितर हो जाएंगे। परिवार बनाने वाली भी औरत होती है और परिवार बिगाड़ने वाली भी औरत होती है। तो थोड़ा सोच समझ के। जय माता दी।